Hello everyone, welcome to बिल्लू गुप्ता का ऑफिशियल रेंटिंग पेज। आई होप कि अब इसमें सिस्टम की ज़्यादा साउंड ना आ रही हो, मेरी आ रही हो थोड़ी साउंड हिसाब से। तो वेलकम। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं कौन सा टॉपिक डालूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा मेन वेंट आउट सेशन इसलिए है कि मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है। आज का हमारा टॉपिक है डेलाइट्स। इट्स दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली और पॉल्यूशन पे आज हमारा टॉपिक है। दिल्ली की सरकार पे आज हमारी चर्चा है। तो बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ पे जब से पैदा हुई हूँ तब से ही रह रही हूँ। ये भाई वीडियो में ऐसा लग रहा है ये कूड़े का पहाड़ है सामने। आपको पता है, जो दिल्ली से नहीं है मैं बताती हूँ, दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं और वो नॉर्मल पहाड़ से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। पता है आपको ये बात? हाँ भाई, 3 कूड़े के पहाड़ है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब एमसीडी के इलेक्शन हुए थे ना, तो जो हमारे आतिशी है, आतिशी ने बोला था कि भाई एमसीडी में केजरीवाल को वोट करो तो हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने करा, केजरीवाल आया, अभी कूड़े के पहाड़ नहीं हटे। उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने भी बोला, अभी सीएम वाले इलेक्शन जब हुए थे तब बीजेपी ने भी बोला कि मतलब हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। नहीं हटाए ना, तो यमुना साफ हुई। मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है ना तो बीजेपी से ना आपसे, बट मैं जस्ट देखो, मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ क्योंकि मैं ना, मुझे किसी से कोई फ़र्क पड़ता, कोई भी सरकार आए कुछ भी आए, मुझे फ़र्क पड़ता है काम से। ठीक है, तो देखो कुछ लोग, अब बीजेपी वाले लोग आके यहाँ पे मुझे गरियाएंगे तो गरिया लो, बट सच बात यह है कि बीजेपी वालों ने जो काम करा है नहीं करा है, क्योंकि बीजेपी वाले अभी जस्ट आए ही हैं। रेखा गुप्ता अभी सीएम बनी है, बट उससे पहले केजरीवाल था। तो केजरीवाल ने दिखावे के लिए करा, कैसे भी करा, दोगलापंती करके करा, अपने लिए खूब पैसे बचा लिए, बट उसने काम करा है। मैं अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखूं तो क्यों उसको 2 बार वोट मिलते रहे और क्यों वो इस बार हारा, उसका रीज़न ये था। उसको 2 बार वोट इसलिए मिले क्योंकि अगर आप सरकारी स्कूल में जाओ ना, तो सरकारी स्कूल में ऐसे बेंचेस हैं ना जो प्राइवेट स्कूल से अच्छे हैं। सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बनवा रखे हैं। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में एक रूम में 2 एसी बने हुए हैं, ओपीडी जितनी प्यारी बनी हुई है, सब कुछ उसने ऑनलाइन करवा रखा है। ठीक है, मेरे को नहीं पता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, बट मुझे लगता है कि काम तो करा है उसने। बाकी अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली इज़ अ वेरी क्रेजी सिटी ब्रो। आई हैव बिन हेयर यहाँ पे, लेकिन ना बस लोग ऐसे हैं कि लोगों को किसी से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। जैसे मैंने सुना है कि मुंबई के लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे, दिल्ली में नहीं सोच रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में मैं घूमती हूँ, ठीक है, दिल्ली मेट्रो में बहुत ज़्यादा आई ट्रैवल। ठीक है, मैंने देखा है कि आप क्या करोगे, आप मुंबई से दूसरे शहर से, इंदौर वगैरह से, आपको किसी की कोहनी लग गई तो आप क्या करोगी? भाई कोई बात नहीं, सॉरी भाई, दूर हो जा, थोड़ा सा दूर होके चल ले। दिल्ली में पता है क्या होता है? आपको किसी की कोहनी लग गई, दिल्ली में हम 2 कोहनी और मारते हैं, गिल्ले। अगर हमें ना भाई, अगर हमें मेट्रो के अंदर मेरे को किसी ने मार दिया या मुझे किसी से खुन्नस हो गई, जाते हुए मैं और 2 को धक्का मारते हुए जाऊंगी कि ले तू भी मर, तेरा भी एक्सपीरियंस ख़राब हो, मेरा ही दिन क्यों ख़राब हो। तो दिल्ली का यही है कि यहाँ पे आप किसी से भी बात कर लो, हर दूसरी बात के बाद गाली आ जाती है। इट्स नॉट कि हम नहीं देना चाहते, इट्स जस्ट कि हमारी लैंग्वेज में बन गई है और हम लोग, जो लोग नहीं देते बहुत कंट्रोल, जैसे मैं नहीं देती हूँ बिल्कुल। ठीक है, मुझे नहीं पसंद गाली वाली देना, बट आप आसपास देखोगे, लोगों को देखोगे तो लोग ऐसे ही हैं। बट दिल्ली के लोग, वाई दे लव दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल शहर। आप पूरे दिन में ना 2 बार दिल्ली का भ्रमण कर सकते हो, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, एंड साउथ टू नॉर्थ, एंड नॉर्थ टू साउथ। दिल्ली इतनी छोटी सी 70-80 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली है और दिल्ली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। अगर कोई नहीं आया है तो आए, देखे। अपार्ट फ्रॉम द पॉल्यूशन थिंग, दिल्ली इज़ लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस दैट आई एवर सीन। मैं दूसरे शहर में नहीं गई और मुझे तो लगता नहीं है कि दिल्ली के अलावा और कोई चीज़ ऐसी है और कोई कल्चर। यहाँ पे आपको हर तरीके का खाना मिलेगा। मोस्टली हमारी कैपिटल सिटी है एंड यहाँ इतने वेज ऑप्शंस हैं जो आप नहीं मान सकते। हिस्ट्री हमारी दिल्ली की इतनी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे आप हर जगह जाओगे, हर 10 किलोमीटर मैक्सिमम। वॉट आई लव द बेस्ट अबाउट दिल्ली इज़ द ट्रैवल थिंग, द ट्रैवल, कम्यूट, द ईजीएस्ट वे टू कम्यूट। आप सोचो, आपको 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, आपको 40 किलोमीटर ट्रैवल करना है,
मेट्रो से ट्रेवल करोगे, आपको पता है कितने पैसे लगते हैं? मुश्किल से 60 रुपीज़ इज़ द मैक्सिमम दैट यू हैव टू पे वाया मेट्रो। 50 किलोमीटर आप ट्रैवल कर ले रहे हो, आप 50 किलोमीटर बोलो एक बार ऑटो वाले से, ऑटो वाला क्या बोलेगा? ऑटो वाला बोलेगा बैठ जा भाई, इधर आ जा 500 की पत्ती निकाल ले पहले तो तू। दिस इज़ व्हाट दे से। अगर आप कार ले रहे हो एसी वाली, आराम से बैठ के जाना है, तो आपको कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 600-700 रुपीज़। वहीं आप मेट्रो से करो 50 रुपीज़, सीट भी मिल जाएगी, एसी भी है, थोड़ी देर बाद तो मिल ही जाएगी सीट। आप दिल्ली बस से ट्रैवल करो, हाँ लोग बोलेंगे अनसेफ है, बट आई से कि इट इज़ अ लिटिल बिट अनसेफ बट नॉट दैट मच, राइट? अगर आप नाइट्स में ट्रैवल करोगे तो आपको लगेगा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बस, इट्स बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड हेयर, इट्स बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट्स अराउंड हेयर, ठीक है? लोग बोलते हैं कि दिल्ली के लोग बुरे हैं, दिल्ली के लोग बुरे नहीं है। जो यहाँ पे 30-40 सालों से रह रहे हैं, उनसे पूछो, जो नेटिव हो चुके हैं एक तरीके से दिल्ली के, दे आर नॉट बैड। द बैड वंस आर द इमिग्रेंट्स, जो दूसरे शहरों से, बिहार से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, हमारा वेस्ट बंगाल से, जो दिल्ली में आके रह रहे हैं, या 2-2 साल पहले, 3-3 साल पहले आ गए, किराए पे रहने लग गए, रिक्शा चलाने लग गए, सब्जी बेचने लग गए, छोटे मोटे कूड़ा उठाने लग गए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने लग गए, ठीक है? अगर आप उनको दे लाइट्स में करो कि ये भी दिल्ली से है ना, देखो कैसे लोग हैं, दिल्ली के लोग छेड़छाड़ करते हैं, दे आर नॉट द दिल्ली के लोग। जो दिल्ली के नेटिव लोग हैं, दे डू नेवर द रॉन्ग थिंग्स, आई गेस। वॉट एवर इज़ हैपनिंग, ये सब इसलिए हो रहा है कि जो इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे पलायन कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अच्छी हैं, ठीक है? यहाँ पे ट्रैवल के पैसे नहीं लगते, यहाँ पे आप हर जगह ट्रांसपोर्टेशन आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, और खाना भी इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, रहना भी दिल्ली में इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जितना मुंबई बेंगलोर में है। यहाँ पे आपका रेंट मुश्किल से कितना 1 BHK का 7 to 8 में मिल जाएगा, आपको 2 BHK चाहिए 12 to 15 मैक्स, और अगर आप किसी अच्छी गेटेड सोसाइटी में ले रहे हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता दिल्ली में। और फिर आप कुछ अच्छी अलग बड़ी जगह लेंगे तो लगेगा, बट अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो नहीं लगता इतना। तो दैट्स वाई लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके बाद जो कांड हो रहे हैं दिल्ली में, या क्राइम्स हो रहे हैं, उनके लिए आप दिल्ली वालों को ब्लेम करते हो कि दिल्ली वाले ऐसे ही होते हैं, दिल्ली वाले वैसे होते हैं, दिल्ली वाले वैसे होते हैं। अरे दिल्ली वाले ऐसे वैसे नहीं होते। दिल्ली इज़ द ओनली शहर जहाँ पे इतने सारे लोग इमिग्रेंट आ चुके हैं, जैसे कि बॉम्बे में कोई बॉम्बे का नेटिव नहीं है। बॉम्बे में कोई क्राइम होता है तो क्या बॉम्बे वाले गलत हो जाते हैं? नहीं ना। तो मैं यही चीज़, मैं ये कोई डिफेंड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे आके दिल्ली को, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट, राइट? कि जितने भी चोरी चकारी हो रही है, ये सारे कौन लोग कर रहे हैं? जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं बेसिकली, जिनके पास खाने कमाने के पैसे नहीं है, ड्रग्स कर रहे हैं, चरस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि ये सरकार हैज़ फेल्ड, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड। नशा बैन करना, शराब बैन करना, हर जगह ठेके खुले, दैट्स ट्रू। हर 1-2 किलोमीटर में आपको एक ठेका दिख जाएगा। और वहाँ पे कौन लोग ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। अगर आप दिल्ली के नेटिव्स की बात करें कि जो दिल्ली वाले हैं, उनको आप दिल्ली वाले नहीं कह सकते जो 2 साल पहले यहाँ पे आके किराए पे आके रह रहे हैं। दे आर नॉट द दिल्ली पीपल्स। हु आर द रियल दिल्ली पीपल्स? दिल्ली पीपल्स वो हैं जिनका अपना घर है यहाँ पे, जो 30-40 सालों से रह रहे हैं, एंड दे आर अबंडेंट। अगर उनको शराब भी पीनी है ना, तो वो महंगी शराब खरीद के पी सकते हैं। उनके पास गाड़ी है, बंगला है, दे आर द दिल्ली पीपल। उनके पास घर है अपना, वो किराए पे नहीं भटक रहे हैं यहाँ पे कहीं भी, समझ रहे हो? वो बैठ के क्राइम नहीं करेंगे। जो रियल दिल्ली के लोग हैं वो सब अपना अपना करियर सक्सेसफुल कर चुके हैं। दे आर द बिजनेसमैन दैट हैव बीन हियर फॉर ओवर 50+ ईयर्स। तो ये सब क्राइम्स कौन फैला रहा है? ये सब जो नेगेटिविटी दिल्ली के बीच में बारे में फैल रही है, ये आखिर कौन फैला रहा है? बात रहती है पॉल्यूशन की बात तो रहेगी। जब यहाँ पे 100 लोगों की रहने की जगह में 1000 लोग रहेंगे तो गंदगी तो फैलेगी। और इट इज़ ट्रू। मौसम क्यों नहीं साफ हो पा रहा है? इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कैसे होगा मौसम साफ? जब दिल्ली में कैपेसिटी कुछ लाख लोगों की है, तो ये करोड़ों की संख्या में जो लोग रह रहे हैं, क्या इनका कोई वो नहीं है? क्या इनको कोई टाइम लिमिट नहीं दी जा सकती कि कब तक रहना है, कब तक नहीं रहना है, कि भरे ही जाओ? खाली भी तो करने का कुछ सिस्टम होता है कि नहीं होता है? सबकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही है?
जब किसी को कोई किराए पे रखा जा रहा है तो क्यों पुलिस वेरिफिकेशन नहीं की जा रही है? क्या सिर्फ जब केसेस हो जाएं, या जब रेप केसेस हो जाएं, जब मर्डर्स हो जाएं, ठीक है, या कहीं आग लग जाए, या कोई जला दे, चोरी चकारी हो जाए, क्या सिर्फ तभी सब चीज़ें याद आती हैं? तब कैसे ढूंढोगे आप किसी भी पर्सन को? दिल्ली पुलिस हैज फेल्ड, दिल्ली गवर्नमेंट हैज फेल्ड, दे ट्राई टू डू देयर बेस्ट, बट नाउ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, गलती लोगों की नहीं है, गलतियां रहने वालों की नहीं है, गलती सिस्टम की है। बट वेन आई सी की अदर शहर के लोग जो ब्लेम करते हैं कि हमें दिल्ली वाले नहीं पसंद, दिल्ली वाले ऐसे हैं वैसे हैं, हाँ भाई है, ये सिटी कैपिटल सिटी है, यहाँ होगा कल्चर, यहाँ पे ही पब्स होंगे, यहाँ पे ही होटल्स होंगे, यहाँ पे ही 10 एक्टिविटीज़ होंगी, यहाँ पे ही फेयर्स लगेंगे, यहाँ पे हर कोने में कोई फूड फेस्टिवल चल रहा है, कोई ट्रेड फेयर चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी फोटोग्राफी फेयर चल रहा है, चलेगा। दिस इज कैपिटल सिटी, यहाँ होंगी लाखों चीज़ें, यहाँ होंगे कॉन्सर्ट ब्रो। आप कॉन्सर्ट में जाने को, आप ये घूमने जाने को, आप फेयर्स में जाने को, या जो भी आजकल जो होता है, क्या बोलते हैं, हमारा इवेंट्स होने को, आप इन सब से दिल्ली को डिफाइन करो तो नहीं होगा। दिस इज अ कैपिटल शहर। आप कभी न्यूयॉर्क लंदन गए हो? आपने देखा है कि एक्चुअली में कैपिटल सिटी कैसी होती है? गवर्नमेंट फेल करी है। गवर्नमेंट फेल कहाँ करी है? गवर्नमेंट फेल करी है कि वो बना के तो छोड़ गई है, बट वो मैनेज ही नहीं कर पा रही है। उन्होंने दिल्ली को एक हब बना दिया है फॉर क्राइम, उन्होंने सब चीज़ें करी हैं, बट पुलिस की मैनेजमेंट ज़ीरो है, पुलिस का साथ ज़ीरो है लोगों में। हमें वो चीज़ लेकर आनी है आगे, वो चीज़ नहीं आएगी तो नहीं होगा भाई काम। It will always drain the image of Delhi, and I want people to know that Delhi people are such a lovely people. You want to know them, then know them. They're not someone जो तुम्हारे साथ गलत करेंगे, but there are people जो गलत करेंगे। दिल्ली की इमेज ख़राब होती है जगह जगह से, बिकॉज सब चीज़ें यहीं होती हैं। यहाँ प्राइड परेड्स भी यहाँ पे होती हैं, बीजेपी की रैलीज, केजरीवाल की रैलीज, कांग्रेस पार्टी की सब चीज़ें, बड़ी बड़ी भव्य जनसभाएं यहाँ पे होती हैं। जितने भी बिग से बिग इवेंट होते हैं वो सारे दिल्ली में होते हैं, बिकॉज वाई इट्स अ कैपिटल सिटी एंड वी हैव टू मेंटेन दैट। हाउ टू नो द डेटा, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, कि क्या रीज़न है, कब तक कर सकते हैं, क्या यहीं रहने का इरादा है या नहीं। समझ लो, इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और प्लीज़ जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे अलग अलग शहरों से, फिर उसके बाद वो यहीं आके बस जा रहे हैं, उनका पता होना चाहिए कि उनका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, उनके आधार कार्ड वेरिफिकेशंस एंड एवरीथिंग। बिकॉज 10% 20% क्रिमिनल्स होते हैं जो यहाँ पे चोरी चकारी करने, मर्डर करने, ये सब चीज़ों के लिए आते हैं। और दिल्ली में इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि यहाँ पे ये एक एक को उठा के चेक करना कि कौन सही है कौन नहीं है पॉसिबल ही नहीं है। छोटे शहरों में पता चल जाता है, दिल्ली में नहीं पता चलता। एक एक बिल्डिंग में हज़ारों लोग रह रहे हैं, एक एक कमरों में 10-10 लोग रह रहे हैं। तो it was just a kind of rant of frustration video, and I know that people judge Delhi people very quickly. They are not, they are such a lovely people. If you want to know, get a Delhi people, a Delhi person that has been staying here for years, आओ कभी दिल्ली घुमाते हैं आपको। दिल्ली शहर जैसा कुछ नहीं है भाई। The legacy that is here, the Mughals, everything. It's such a crazy experience whenever I wander around Delhi and visit monuments and everything. I always get overwhelmed about these things, and it's such a lovely experience. I want you all to take one day off and come to Delhi and visit every places. Visit the sunset basically at the Humayun Tomb. It's such a lovely thing to experience, and a lot of things. So yes, ये मेरी रेंट वीडियो थी दिल्ली पर। तो वेल, नेक्स्ट वीडियो आई होप कि दूसरे टॉपिक पर अभी जल्दी आएगी। बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो। पता नहीं मैं क्यों डाल रही हूँ वीडियो स्टूपिडली, बट चलो कोई नहीं।